नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। दरअसल हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी दवाएं हैं, जिन पर हम डॉक्टरों पे ईश्वर की तरह डॉक्टरों को समझते हैं, और डॉक्टर जो है वो हमारा परीक्षण करते हैं। आजकल तो बहुत सारी पद्धति आ गई है, उसके बाद वो हमको दवाएं देते हैं। अब वो जो दवाएं लिखते हैं, अगर वो दवाएं असरकारी नहीं है या वो दवाएं मान लो कि वो नकली हैं और हम उसको ले रहे हैं, तो ये होता है कि मालूम पड़ता है कि हमको तो लग रहा है कि हम दवा ले रहे हैं। तो वो बात आती है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। दरअसल वो दवा जो थी वो असली दवा थी ही नहीं, और बाजार में बहुत सारे लोग ऐसे सौदागर पैदा हो गए हैं कि जो सफ़ेद पोश हैं, जो दिखते तो बहुत सभ्य सुसंस्कृत हैं, पर वो लोगों की जान ले रहे हैं। और वो जान लेने के बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें सबसे नकली चीज़ें जो हैं, उसमें खाद्य पदार्थ नकली है, दवाएं नकली हैं, दूध नकली है, बहुत सारी चीज़ों से, नकालों से बाजार भरा हुआ है। और इसमें भी जब दवाएं नकली हों तो उसके बाद मरीज क्या करे। दवाएं बीमारी के समय शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ गंभीर स्थिति में जीवन रक्षक होती हैं। स्वास्थ्य के लिए ये वरदान समझे जाने वाली दवाएं यदि मुनाफाखोरी का जरिया बन जाए तो सेहत के दुश्मन और जीवन भक्षक ये बन जाते हैं। गत दिनों छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं औषधि विभाग ने अलग अलग इलाकों में 19 दवा दुकानों से संदेहास्पद 17 दवाओं और फूड सप्लीमेंट के सैंपल लिए और उन्हें रायपुर की कालीबाड़ी स्थित राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला में भेजा। विभाग ने ग्राहकों से अपील की है कि वे लाइसेंसी दुकानों से ही दवा खरीदें। सवाल यह है कि आप ग्राहकों से अपील कर रहे हैं, ग्राहक जो हैं वो दवाओं को पे भरोसा करते हैं, दुकानदार पे भरोसा करते हैं। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधे दवाई दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि भैया बुखार आ रहा है, सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, आँख में दर्द हो रहा है, आप हमको दवा बता दो। और दुकानदार जो है वो दवा बता भी देता है और लोग वहाँ से दवाई लेके आते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टरों के पास नहीं जाते, और जाते भी हैं, और अगर डॉक्टर सही है और डॉक्टर ने दवाई लिखी है तो वो अगर दवाई कहीं नकली हो गई तो समझ लीजिए कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। इसको समझने के लिए, इसकी प्रामाणिकता को बनाए जाने के लिए जो इसमें गलत तत्व मिलाए जाते हैं, जो एक केमिकल तैयार होता है, क्योंकि दवाएं बहुत तरह से टेस्ट होती हैं। हमने पिछले 3 दिनों देखा कि जब कोरोना आया तो उसकी वैक्सीन बनाने में कितनी लाले लगे, और रामदेव जैसे पंचली ने कोरोना की दवाई बनाने की बात की, बाद में वो गलत साबित हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तो कई बार दवाओं में जो हानिकारक तत्व भी शामिल हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी या कहना चाहिए आयुर्वेदिक या जड़ी बूटियों को अगर सही सम्मिश्रण नहीं है और उसको भी अगर लोग देते हैं तो उसमें क्या कुछ मिला है, यदि वो दवाई की शीशी पर नहीं लिखा है कि उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें किस किस तरह की चीज़ें हैं, ये पता नहीं होता है, तो भी दवाएं जो हैं वो उल्टा असर करती है। गुणवत्ता विहीन दवाओं के सेवन से लंबे समय तक बीमारी, उपचार विफलता, दुष्प्रभाव, दवा प्रतिरोधक का उभरना, स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि और मृत्यु तक की आशंका बनी रहती है। हर देश घटिया या नकली दवाओं का शिकार है। परिणाम स्वरूप जीवन को तो खतरा होता ही है, उपभोक्ता और निर्माता को वित्तीय नुकसान होता है। भारत में खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की वास्तविक कहानी को उजागर करने के लिए 2013 तक के सभी आंकड़ों को संकलित और व्याख्यायित किया गया था। नकली और गलत तरीके से लेबल की गई नकली दवाओं का मानक गुणवत्ता वाली दवाओं को कम करने के लिए समस्या के खिलाफ अधिक कड़े विनिमय और कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि बहुत जगह जो भी प्रोडक्ट बहुत लोकप्रिय होता है उसके उसी समय नकली जो लेबल लगाकर बहुत सारे, चाहे वो तेल हों, चाहे खाद्य पदार्थ हों, नमकीन हों, और अब तो लोग इससे भी बहुत आगे बढ़कर जो दवाएं हैं उनको भी एक नकली तरीके से बना रहे हैं और वो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिंदगी जीना व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है और इसे राष्ट्रीय संविधान और वैधानिक कानून के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भी मान्यता दी गई है। मगर लोग सस्ती कीमत, आसान पहुंच और बाजार में उपलब्धता के कारण असली या ब्रांडेड उत्पाद की तुलना में नकली या घटिया उत्पाद को खरीदते हैं। दरअसल उपभोक्ता
दवा के निर्माता या उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में नहीं जानता और वे एक्सपायरी, खराब या घटिया उत्पाद से अनजान होता है। परिणाम स्वरूप उपचार विफल हो जाता है और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ वह रोगाणु विरोधी प्रतिरोध को भी जन्म देता है। खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, क्योंकि यह देश दर देश अलग अलग हो सकती है। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद जालसाजी निरोधक कार्यबल ने FFFC दवाओं को परिभाषित किया कि ऐसी दवाएं जिनकी पहचान या स्रोत के संबंध में जानबूझकर या धोखाधड़ी से गलत लेबल लगाया जाता है, जिनमें सही सामग्री या गलत सामग्री वाले उत्पाद, सक्रिय सामग्री के बिना अपर्याप्त या बहुत अधिक सक्रिय सामग्री वाले या नकली पैकेजिंग वाले उत्पाद शामिल होते हैं। भारत में औषधि और प्रसाधन सामग्री DNC अधिनियम 1940 के अनुसार की जो धारा है 17, 17A, 17B के तहत खराब गुणवत्ता वाली दवाओं में गलत ब्रांडेड, नकली और मिलावटी दवाएं शामिल हैं। DNC अधिनियम के 2008 के संशोधन के साथ भारतीय औषधि नियामक प्राधिकरण यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मानक गुणवत्ता के नई उत्पादों की जो 3 श्रेणियां हैं ABC में वर्गीकृत किया है। श्रेणी A में नकली और मिलावटी दवाएं उत्पाद में शामिल हैं, जो उत्पाद या निर्माण की वास्तविक पहचान को छिपाती है और कुछ प्रसिद्ध ब्रांड के समान वो होते हैं। श्रेणी B में अत्यधिक घटिया दवाएं शामिल हैं, जिनमें उत्पाद विघटन या विघटन के परीक्षण में विफल रहता है और जहां गोलियां या कैप्सूल के लिए सक्रिय घटक जो है परख, थर्मोलेबिल और थर्मोस्टेबल उत्पाद के लिए अनुपात सीमा जो है 70 या 5% कम ज़्यादा हो सकती है। C श्रेणी में ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिनमें जो है वो रंग बदल जाता है फार्मूलेशन का, शुद्ध सामग्री में थोड़ा बदलाव करके तरल सामग्री, वो वजन भिन्नता, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। दरअसल बात यह है कि ये जो दवाएं हैं, जिस तरह की दवाएं होती उनको लेकर लोगों में जिस तरह की जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं होती। वो डॉक्टर पे भरोसा करते हैं। डॉक्टर कई बार जो है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या जो मेडिकल कंपनी होती है उनके प्रभाव में भी बहुत बार दवाइयाँ लिखते हैं और उनके साथ उनके कमीशन भी जुड़े होते हैं। इसको लेकर भी समय समय पर बहुत सारी जो है मेडिकल जो काउंसिल है उसने कई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, दवा कंपनियों को भी सचेत किया है। अलग अलग लेवल पे दवाओं की जांच होती है और जांच के बाद बताया जाता है कि मरीज के लिए ये दवा अच्छी है या खराब है। ऐसे में जो एक व्यक्ति जिसको कि जो 80 करोड़ है, जिसको कि मुफ्त में या कम कीमत पे अनाज चाहिए, जिसे इस समय ना तो एलोपैथी की जरूरत है ना होम्योपैथी की जरूरत है, दरअसल उसे सिम्पैथी की जरूरत है। तो ऐसा व्यक्ति जब दवाई दुकान में जाए और उसको नकली दवाई मिले तो वो जो है किस तरह से अपने जीवन को बचाएगा, ये बहुत मुश्किल है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो नकली दवाएं बनाकर लोग बेच रहे हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये जीवन रक्षक दवाएं हैं, ये जीवन रक्षक दवाएं बेचने वाले जब भक्षक की भूमिका में आते हैं और जो इनको जांच करने वाली जो संस्था अथॉरिटी है वो भी अगर रेगुलर जांच नहीं करती कि दवाई दुकान में कौन सी दवाई बिक रही है, उसको बेचने वालों के पास क्या लाइसेंस है, समझ है, वो जो डॉक्टर हैं क्या वो डॉक्टर जो दवाएं लिख रहे हैं क्या वो क्वालिफाई हैं, उनको ये दवाएं लिखने का अधिकार है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हम बहुत जब बीमार पड़ते हैं तभी हम अस्पताल की शरण में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वरना तो हमको लगता है कि दर्द का हद से गुजर जाना दवा हो जाना। हमारे देश में लोगों को लगता है कि अरे ठीक है, थोड़ा ही तो तकलीफ है, और ख़ास करके स्त्रियाँ वो अपनी बीमारी को तो प्रकट करती ही नहीं है और वो बहुत सारी चीज़ों को जो है नज़रअंदाज करती। जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अधिकांश यूरोपीय संघ के ऐसे देश दुनिया में हैं जो सुव्यवस्थित क्षेत्रों में बाजार मूल्य के उत्पाद का मुश्किल से 1% नकली है, क्योंकि वहाँ सजगता ज़्यादा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई हिस्से जैसे विकासशील देश स्पष्ट रूप से SFFC दवाओं के विक्रेता और निर्माता हो सकते हैं। रूस, चीन, भारत, ब्राज़ील, मेक्सिको, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशियाई और मध्य पूर्वी देशों को नकली दवाओं के वितरण और निर्माण में मुख्य संचालक माना जाता है, क्योंकि इन देशों में गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, बहुत सारी असमानता है।
तो ये बहुत सारे कारण होते हैं कि नकली दवाओं से स्वास्थ्य प्रणाली में जनता का विश्वास कम होता है, क्योंकि जो इसके पैरामीटर्स हैं वो जो है उसके जब वो नहीं मैच खाते तो आदमी को लगता है कि हम इतने दिन से दवाई खा रहे हैं पर ठीक नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का डॉक्टर के प्रति, दवाओं के प्रति विश्वास कम होता है। और ये जो घटिया दवाएं हैं ये जो है और सस्ती भी मिलती हैं, तो लोगों को लगता है, कई बार इस तरह की दवाओं से लोगों को कुछ बीमारी तो ऐसी होती है कि आदमी को 2-4 दिन में ठीक हो जाती है। अगर उसको बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी हो रही है तो नेचुरल कोर्स में ठीक हो जाती है, पर वो दवाओं का सेवन वो करता है तो उसको लगता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नीम हकीम, खतरे जान बाबा, जो ताबीज वाले, भभूत वाले, ये सब बहुत सारी चीज़ों का इलाज करते हैं। मेडिकल कॉलेज उस तादाद में नहीं है, उससे ज़्यादा यदि हम करें कि ग्रेजुएशन में MBBS के बाद अगर हम MS या MD की बात करें तो सीटें कम है, उसके बाद हम और जाएं DM की बात करें तो और सीट कम है, तो विशेषज्ञता के डॉक्टर कम है। पर हमारे देश की आबादी इतनी है और बीमार कोई भी कभी भी पड़ सकता है, तो वो जो बीमार पड़ता है सबसे आसान है कि वो अपने से ठीक हो जाए, अपनी हेल्थ के प्रति वो सजग रहे। उसके बावजूद भी अगर उसकी बीमारी है तो वो सरकारी अस्पतालों में जाता है, जहाँ पर कई बार उसको दवाई नहीं मिलती, फिर वो प्राइवेट अस्पतालों में जाता है, प्राइवेट अस्पतालों में या जो बाहर प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर उनके पास जाता है, और उनके पास भी चला जाए तो बहुत ठीक है क्योंकि उनके पास प्रॉपर डिग्री है। पर वो कई बार ऐसे लोगों के पास जाता है जो विज्ञापन के कारण, या कहना चाहिए कि लोगों के बीच अपनी साख बनाकर बहुत सारी ऐसी दवाएं लोगों को टिकाते हैं जिनका कोई मानक नहीं होता, जिनके बारे में किसी प्रकार का कोई प्रमाणिकता कोई तय नहीं करता, पर इस तरह की दवाओं का चलन भी हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो बहुत बार अधिक लाभ के चक्कर में, चाहे वो दवा विक्रेता हों, चाहे वो खाद्य सामग्री विक्रेता हों, बहुत सारे लोग लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो मानक स्तर की चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मनुष्य की जो लालच है वो कहीं ना कहीं पूरी मनुष्यता को खतरे में डाल रही है। और जब मामला दवाओं का हो, क्योंकि आदमी जब बीमार पड़ता है तभी वो दवाओं की तरफ देखता है, और उसमें भी यदि वो दवाएं असर ना करें या वो नकली हों तो निश्चित रूप से मनुष्य जो है उसके स्वास्थ्य में गिरावट होगी, और नकली दवाओं के चलते वो बहुत बार मरता भी है और दवाएं उस पर असर भी करती हैं। तो जो भी अथॉरिटी है देश की, उनको, और जो लोग हैं समाज में, अगर उनको ये पता चलता है कि यदि खराब गुणवत्ता वाली दवाओं हमारे आजू बाजू बेची जा रही है या लोग जो है दवाएं बना के बेच रहे हैं, तो उसे मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों को एक तरफ करके जो खाद्य पदार्थ है, नकली दवाएं हैं या जो लेबल गलत लगा के बेच रहे हैं, उनको समाज के सामने उनकी सच्चाई उजागर करना चाहिए, उनको चेताना चाहिए, और उनके लिए कड़े से कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए कि वो लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। तो चूंकि अभी जो एजेंसी है उसने छत्तीसगढ़ में थोड़ी जांच की है, पूरे देश भर में ऐसी एजेंसियां हैं, पर वो उतनी सक्रियता से चीज़ों को नहीं देख रही है। मुझे लगता है कि एक मनुष्य जो है वो 84 लाख योनियों के बाद, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म होता है, और उस मनुष्य के जन्म में वो अगर उसकी औसत आयु धीरे धीरे जो बढ़ रही है, अगर वो 75 साल है और वो अगर 40 साल में मर रहा है या 45 साल में मर रहा है या कुछ दवाओं के कारण मर रहा है, तो ये देखना जो है ये एजेंसियों का काम है, समाज के वो बहुत सारे लोगों का काम है जो ये नज़र रखें कि कहीं उनके खाद्य पदार्थ में, दवाओं में, ये बाकी जगह घटिया या गुणवत्ता विहीन जो दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ जो हैं वो लोगों को तो नहीं दी जा रही है। बहुत सारी जीवन रक्षक दवाइयाँ भी हमने देखा कि वो भी लोगों ने जब मौका मिला, हमने कोरोना काल में देखा कि लोगों ने किस तरह से पैसे बनाने के लिए, डॉक्टरों ने भी, अस्पतालों ने भी और दवा वालों ने भी जो है बहुत अनाप शनाप पैसे कमाए और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। तो हम एक बार सुभाष की बात के जरिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर बात करना चाह रहे थे कि जो नकली दवाएं या जो मानक स्तर की दवाएं नहीं हैं या जो खाद्य पदार्थ हैं जिनके लिए भला ही उपभोक्ता फोरम बने हों, बहुत सारी क्वालिटी चेक करने के लिए बहुत सारी नगर निगम की अथॉरिटी हो, बहुत सारी ड्रग कंट्रोलर हों या कोई भी हो, पर फूड डिपार्टमेंट हो, पर ये एजेंसियों को भी बहुत सक्रियता से काम करना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन मरण से जुड़ा सवाल है। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग जीवन रक्षक
दवाइयाँ बेचने का व्यवसाय कर रहे हैं वो कम से कम जीवन रक्षक बने, ना कि भक्षक। नमस्कार।